हमारी लाइफ में हम कितने तरीके के गोल सेट कर सकते हैं। हम पर्सनल गोल सेट कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल गोल सेट कर सकते हैं, हम फैमिली को लेके कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारी जो शरीर है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसको लेके हम अपने गोल सेट कर सकते हैं। हमें लाइफ में क्या करना है, हमारे लाइफ के गोल्स हो सकते हैं। जितना हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं उतना हमें एक लक्ष्य मिल जाता है। मैं उस वक्त तीर कमान की बात कर रही थी कि अगर हम तीर चलाते हैं और हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो वो तीर कहीं भी लग रहे हैं, जहां लगना चाहे वहां लग रहे हैं। पर जब हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम कहाँ पे चल रहे हैं। उस रास्ते को चलने के लिए हमारे पास एक गोल होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी, वो मैंने प्रेजेंटेशन में भी लिखा है, वो आपसे हम बाद में शेयर कर देंगे। जब हम गोल सेट करते हैं तो गोल सेटिंग से क्या होता है कि हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकता है, किसी ने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया है, हम वो एग्जाम्पल के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन अटक चुकी है। सो लेट्स ट्राई एंड रीस्ट्रक्चर इट, थोड़ा इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अच्छी बात है वैसे अटक गई है प्रेजेंटेशन, क्योंकि अब हम कोशिश करके इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। किसी का भी, हमारे साथ करीबन 55 से 60 लोग जुड़े होंगे क्योंकि कई लोग बैठे भी हैं वीडियो में। तो किसी एक जन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई बता सकता है किसी ने अपना पर्सनल गोल किया हो, प्रोफेशनल गोल किया हो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल हम उसे ले सकते हैं। हाय स्मिता जी, सीमा बात कर रही हूँ। हेलो सीमा मैम। मैम एक बहुत सिंपल, बहुत पर्सनल था वैसे तो ये कि बिल्कुल वेट लॉस करने के पीछे वेट लॉस करना ही था, बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम आया, हेल्थ इश्यूज थे, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने मेरे को बहुत बोला कि आपको वेट कम नहीं करना पड़ेगा। एंड आई एम ऑन स्टीरॉइड डाइट्स, तो स्टीरॉइड के साथ वेट कम करना मतलब सब लोग मुझे बोलते थे, बाकी डॉक्टर्स भी जो थे, कि इम्पॉसिबल होता है, मतलब आप स्टीरॉइड्स के साथ अपना वेट कम कर ही नहीं सकते हैं, तो वो आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन मैंने एक बिल्कुल गोल बना लिया कि एटलीस्ट बढ़ने नहीं दूंगी जी, क्योंकि वो डे बाय बहुत बढ़िया। क्या हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे आगे की बातचीत को लेके? यस मैम, बिल्कुल। ओके, सो सीमा मैम का वेट था, उनको एक अड़चन आई, उनका हेल्थ इशू था और ये शायद उनका गोल रहा नहीं होगा, लेकिन जब उनको हेल्थ इशू सामने आया तो एक प्रॉब्लम दिखी। तो प्रोबेबली उसका सॉल्यूशन ये था कि अगर वो अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान थोड़ा ज्यादा दें, जिसमें कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज इज वन ऑफ द थिंग्स, जिसका एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है वेट लॉस एंड मसल स्ट्रेंथनिंग, या उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ सकती है। तो उनका ये एक लक्ष्य हुआ। इज दैट राइट सीमा जी? यस मैम। तो इस लक्ष्य ने आपको क्या किया? पहली बार उसने आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया, इट गेव यू अ पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव। जो प्रॉब्लम आपके सामने थी वो आपको नेगेटिव कर सकती थी, लेकिन आपने जब ये ऑब्जेक्टिव ले लिया, इट गेव यू अ पॉजिटिव मोटिवेशन टू मूव अहेड। तो लक्ष्य क्या करता है? हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। इट गिव्स अस अ डायरेक्शन, यानी कि वो एक डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। तो उन्होंने जो ये आपका प्रॉब्लम आया सामने, उसमें आपको ये लगा कि अगर मैं इन चीजों का करती हूँ ध्यान, तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के वेट लॉस कर सकती हूँ और इससे मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकता है। इससे जो मेरी ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन है ये इम्प्रूव हो सकती है। इज दैट सो? यस। तो एक तो इसने हमें पॉजिटिवली मोटिवेट किया, एक डायरेक्शन दी इसने हमें आगे बढ़ने के लिए, और इसने हमें, अगर हम इसे एक सीमा में बांध लेते हैं, एक टाइमलाइन में बांध लेते हैं, तो एक हमें माइलस्टोन मिल जाता है कि अब आप अगर आज आप मान लीजिए लेट्स से आप 40 इयर्स की हैं, तो बाय द टाइम यू आर 42 और 43 आप अपना जो ये वेट लॉस जर्नी है कितना कवर करेंगी। कोई तो आपने इसमें एक माइलस्टोन बनाया होगा, तो आपने क्या किया, इस जर्नी को ब्रेक किया। सो इट हेल्प्स यू ब्रेक। सो मान लीजिए अगर आपको 5 किलो वजन कम करना था, सो इट हेल्प्स यू ब्रेक दिस, कि आप कितनी ड्यूरेशन में अपना जो ये जर्नी है वो कवर करेंगे। तो गोल्स क्या करता है, हमें एक
उसको छोटे-छोटे भागों में डिवाइड करने में मदद करता है, ताकि जो बड़ा पहाड़ जैसा जो इवेंट है, उसको हम छोटे-छोटे स्टेप्स लेके ब्रेक कर सकें। अब जब हम गोल सेट कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि एक प्लान बनाना कि हम इस गोल तक पहुँचेंगे कैसे? उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान किसी ने सुना है कभी? किसी ने टर्म सुनी है? स्मार्ट SMART। Specific, measurable, achievable, relevant and time bound. एब्सोल्युटली। सो स्पेसिफिक गोल क्या हुआ कि मुझे वेट लॉस करना है, दैट इज स्पेसिफिक, यानी कि आपने उसको एक प्रॉपर गोल बनाया। जैसे सीमा जी ने कहा, हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मुझे इतना वेट लॉस करना है, मुझे एक मैराथन भागनी है, मुझे क्लास 12th पास करनी है, मुझे लेट्स से कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम करना है। स्पेसिफिक गोल है। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। बड़ा आदमी आप कैसे बनेंगे? मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? कैसे करना चाहते हैं? कब करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा। तो जो हमारा प्लान होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, SMART। स्मार्ट में S का मतलब होता है स्पेसिफिक। जब भी हम गोल बनाए लाइफ में, हमारा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं अच्छे से बात करना चाहती हूँ। अच्छे से बात करना का क्या मतलब है? मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे हिंदी सीखनी है, मुझे कोई प्रोफेशनल भाषा सीखनी है, मुझे C++ सीखनी है। मैं अपने गोल को बहुत स्पेसिफिक करना चाहती हूँ, और क्यों करना चाहती हूँ वो भी डिफाइन करना है कि C++ सीख के मुझे एक जॉब मिल सकता है IT में। टीचर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम करने के बाद मैं टीचर बनना चाहती हूँ, या टीचर बनना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे टीचर्स का एक कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, चाहे वो 6 मंथ्स का रीड इंडिया का कोर्स है। तो स्पेसिफिक समझ में आया सभी को कि हमारा गोल क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद आता है M से होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए। मुझे वेट लॉस करना है। कितना वेट लॉस करना है? मुझे 5 किलो करना है, 10 किलो करना है। मुझे मैराथन भागनी है। मैराथन होती है ना, जो रनिंग होती है, तो मुझे कितनी लंबी मैराथन भागनी है? हाफ मैराथन भी होती है, फुल मैराथन भी होती है, विमेन्स की अलग होती है, मेंस की अलग होती है। तो मेजरेबल होना चाहिए कि मुझे 2 साल में ये काम करना है, मुझे 6 महीने में ये काम करना है। तो जब हम अपना गोल ही सेट नहीं करेंगे, तो हम उस पे आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है? मेजरेबल यानी कि उसको आप क्वांटिफाई कर देंगे, उसको क्वांटिफाई कर देंगे कितना करना है और क्या करना है। ठीक है? तीसरा है कि वो अचीवेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। अब अगर मुझे टीचर बनना है और मैं कहूँगी कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन मेरे सोशल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैंने गोल तो बना लिया, और मैं ख़याली पुलाव भी बना के बैठ गई कि हाँ, मेरा तो ये गोल है और अब मैं ये गोल अचीव करूँगी। बट क्या वो अटेनेबल है? गोल अगर मैंने ये बना लिया कि मुझे 2 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, गोल भी बन गया, स्पेसिफिक भी है, वो मेजरेबल भी है, बट क्या वो अटेनेबल है? क्या वो सुझाव देते हैं डॉक्टर कि आप 2 महीने में 10 किलो वज़न कम करिए? शायद नहीं, शायद वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। शायद मैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मुझे मेरे घर से बाहर इतना दूर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप उसका गोल को इस तरह बनाइए जो आपकी सिचुएशन में रह के अटेनेबल हो, आप उसे अचीव कर सकें। तो A का क्या मतलब हुआ? वो अटेनेबल होना चाहिए। ठीक है? तीसरा आता है वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब वो आपके जो आपके जीवन है उससे रेलेवेंस रखना चाहिए कि मेरा गोल तो मुझे चाहिए तो कुछ और, लेकिन मैं कर कुछ और रही हूँ। मैं टीचर बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं टीचर्स का कोर्स कर रही हूँ। मैं मेरी फ्रेंड स्विंग कर रही है तो मैं भी स्विंग कर लेती हूँ। चलो, मेरा कोई गोल नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। ये स्विंग का कोर्स करके मैंने कोई भी अपना, ना तो बुटीक खोलना है, ना तो मैं अपना काम करने वाली हूँ, ना तो मैं कोई किसी के कपड़े सिलने वाली हूँ। बस एक हॉबी क्लास है और वो मैंने भी कर लिया। रेलेवेंस ही नहीं है उसका मेरी लाइफ में कोई, तो वो गोल नहीं हुआ। वो बस सिचुएशन आई आपके सामने और आपने उस पे आप उस पे आगे बढ़ गए।
उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपका गोल नहीं है, मतलब आपको सेट नहीं करा, आपने नहीं बोला कि मुझे ये करना है लाइफ में, जो लाइफ ने आपको दिया आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी एक जीने का तरीका है। बट क्योंकि यहाँ पे हम प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो एज ए पार्ट ऑफ लाइफ स्किल हमें गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। कभी आपने इंटरव्यू में ये सुना होगा ना कि आज से 2 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं लाइफ में, आज से 5 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं लाइफ में। तो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आपने अपने गोल, अपना कोई लक्ष्य बनाया है लाइफ में, कोई गोल बनाया है लाइफ में, या एडवर्टीजमेंट देखी है और अप्लाई कर दिया और नौकरी लेने आ गए। बुराई किसी भी चीज में नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, हमें कैसे जीना है ये हमारी मर्जी है, ठीक है। और लास्ट आता है टी, स्मार्ट, हमने बोला SMART, स्मार्ट बोला था ना, तो इसमें टी आ गया टाइम बाउंड। गोल तो हमने बना लिया, मैं ट्रेनिंग कोर्स करी, मेरे को बनना है, साल गया 2020 निकल गया 23 निकल गया, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि मुझे कितने साल में कंप्लीट करना है। हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि हम इसे समय में बांध दें कि इससे पहले कि मैं 24 साल की हो जाऊं, मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर लूंगी, मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूंगी, मैं हेयर का कोर्स कंप्लीट कर लूंगी। या जैसे सीमा मैम का एग्जाम्पल था कि मुझे अगले साल के दिसंबर से पहले ये वेट कम करना ही करना है, नहीं तो मुझे हेल्थ इश्यूज मेरे ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो इतने बढ़ जाएंगे कि मुझे बहुत सारे स्टेरॉइड्स और लेने पड़ेंगे जो कि मेरे लिए हानिकारक है। तो हमने क्या किया, इसे टाइम बाउंड कर दिया। समझ में आया किसी को? कोई मुझे अपना एग्जाम्पल दे सकता है कि इस गोल को और किसी एग्जाम्पल के साथ हम कोरिलेट करें? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है कि 10th कर ली, 12th कर ली, अब कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। तो जब तक हम कोई गोल ही नहीं रखेंगे अपने लाइफ में, हम उस पर अमल कैसे करेंगे, उस पर आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई मुझे अपना शेयर करना चाहता है जिसने कभी कोई गोल रखा हो, उसने उस पे अमल किया हो और किस तरीके से वो उस जर्नी पे पहुंचा या पहुंची, सो दैट जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मोटिवेशन मिल सके। एक्चुअली मैम कुछ तो कहेंगे कि हम लोगों में मिडिल क्लास में जो होती है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियल होती है। अब तो अभी तो वर्ल्ड लेवल पे ये है। तो मैम क्या हुआ कि तब मैं 10th में थी, जब मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, मतलब हम लोग का छोटा मोटा बिजनेस था लेकिन लॉस हुआ था। तो उसमें क्या हुआ ना कि हम लोग को बहुत ज्यादा लोन लेने पड़े, अगल बगल के आदमी से भी और कुछ बैंक वगैरह से भी। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ करके था, तो हम लोग को समझ में आता, इसको देते थे तो वो आ जाता था बोलने के लिए, उसको देते थे वो आ जाता था बोलने के लिए, और एक जो था मोटा था। तो फिर मैंने एक मोरल बुक या फिर पेपर में, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि यदि आप बहुत गड्ढे हैं तो आप क्या करो कि छोटे छोटे गड्ढे को भरो, फिर आप बड़े गड्ढे को भरो, नहीं तो आप उसमें परेशान हो जाओगे। तो मैंने अपने फादर को बताया कि आप पापा इस तरह से करें तो आप परेशान भी होंगे, मेंटल टॉर्चर भी होगी, क्योंकि यदि हम अपने सोसाइटी के लोगों से इस तरह के लोन वगैरह लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, हमेशा वो डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने अपने पापा को बताया। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जहाँ से बड़े लोन उठाए थे वहां दिया कि पोर्टफोलियो वर्क चाहिए, और छोटे छोटे गड्ढों को स्टार्ट किया। तो मैम हम लोगों ने 2 साल तक बहुत टॉर्चर। इसके बाद वो जब से मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि इसको तो उतारा जा सकता है। तो फिर हमने छोटे छोटे गड्ढों को भरना स्टार्ट किया। तो छोटे छोटे जब लोन क्लियर होते गए और बड़े वाले आए तो क्या हम लोग को प्रेशर भी कम हुआ, डिस्टर्बिंग भी कम हुआ, और फिर हमने वो सारा खत्म कर लिया 3-4 साल के अंदर। तो मैम ये मेरे लिए स्मार्ट प्लान था, और मैं 10th में थी तो मुझे लगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैंने बहुत अच्छा ये किया, क्योंकि पैसे तो आते थे लेकिन हम लोग सही ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से वो कर नहीं पाते थे। तो फिर हमारा लोन क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अर्चना जी जो आपने हमें दिया है अभी। ये जो आपने बताया कि इतना स्मार्ट गोल था, शायद आपने बिना जाने ही इसको इतनी स्मार्टली तैयार किया। पहले तो आपको लगा कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ी अड़चन है, तो आपने इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया।
जब आपने इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा तो वो स्पेसिफिक हो गया कि छोटे छोटे जो मेरे को जिनको मुझे देना है, हमें वापस देना है, किसी को 5,000 देना है, वो जो सपोज करिए 1,00,000 रुपया अगर किसी को देना था, जब आपने इसे छोटा छोटा किया तो वो स्पेसिफिक हो गया कि मुझे राम को 5,000 देना था, शाम को 5,000 देना था। तो वो छोटे छोटे हमारे स्पेसिफिक, हमने बताया था ना कि स्पेसिफिक होना चाहिए, छोटा हो गया। दूसरा मेजरेबल हो गया कि कितना देना है, इसको 5,000 देना है, इसको कितना देना है, 7,000 देना है, ठीक है। और हम इसको टाइम बाउंड कैसे कर सकते हैं, इसका मैं 2 महीने में चुका दूंगी, इसका फिर मैं अगले 2 महीने में चुका दूंगी, उसका मैं अगले 2 महीने में चुका दूंगी। जो बड़ा लोन बचा उसको हम 3 साल तक खत्म कर देंगे। रेलेवेंट क्यों था, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उस वक्त जो एक तरीके से आप स्ट्रेस में थे, फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे, तो वो आपके लिए ये गोल सेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि नहीं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट कर सकता, तो वो आपके लिए मतलब जरूरी था, रेलेवेंट, जो आर आता है स्मार्ट में। और अटेनेबल क्यों हो गया, क्योंकि हमने उसको तोड़ दिया। उसको जब हमने छोटा कर दिया तो वो बड़ा पहाड़ चढ़ना मुश्किल था एक ही बारी में, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम वहां तक पहुंच गए। इज दैट सो? वेरी गुड अर्चना जी, थैंक यू सो वेरी मच। कोई और शेयर करना चाहता है अपना एग्जाम्पल? सीमा जी थैंक यू, आपका एग्जाम्पल भी बहुत रेलेवेंट था, क्योंकि जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी को डिफाइन किया तो उस तरीके से आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस था प्रोबेबली, बट वी नीड टू नो, क्या आप उससे अटेन कर पाए कि नहीं कर पाए, या अभी भी आप चल रहे हैं, आप उसे कैसे प्लान कर रहे हैं, शायद उससे भी कुछ लोगों को मदद मिल सके अपना गोल प्लानिंग के लिए। यस स्मिता जी, जब हम किसी चीज के लिए मतलब बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में हम बात करेंगे, जब हम पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज के, तो होल यूनिवर्स विल आल्सो हेल्प यू। उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यस यस, सर्कमस्टांसेस बन जाने लग जाते हैं, तो चीजें वैसे ही होने लग जाती हैं जैसे हम अपना गोल बना लेते हैं, हमारा ब्रेन उसी तरफ चलने लग जाता है। तो जो जो चीजें मेरे को एक दिमाग में बिल्कुल स्टकअप था कि नहीं, आई कांट बिकॉज डॉक्टर्स आल्सो सेइंग कि नहीं, स्टेरॉइड्स के साथ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग गांव में शिफ्ट हुए, गांव में आके एकदम लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम लोगों का 6 o'clock डिनर हो जाता है। ये चीजें अपने आप में ही मेरे को धीरे 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 पुश करने लग गई, और मेरा 3 kg वेट कम हुआ 1 साल के अंदर। और बढ़ना नहीं, बढ़ा तो है ही नहीं, 3 kg कम हो गया था। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पिछले 9 साल से मैं ट्राई कर रही थी, मेरा बिल्कुल 100 ग्राम वेट भी कम नहीं होता था, और उल्टा बढ़ते जाता था गुड़गांव के लाइफस्टाइल के साथ। तो जब मैंने एक गोल बनाया, मैंने उसके पीछे बढ़ना शुरू किया, तो मेरे साथ चीजें वैसी ही होने लगी, और मेरा 2.5-3 kg वेट मेरा 1 साल में कम हुआ, बढ़ा तो है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि कई बारी वही है कि बड़ा गोल हमें डरा देता है, इंटिमिडेट कर देता है, हम डर जाते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जो गोल, जो लक्ष्य है हमारा, उसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें और उसे हम एक्चुअलाइज कर लें, यानी कि अपना लें उसको कि ये मेरा ही गोल है, ये मैं ही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और क्यों करना चाहती हूँ, उसकी मोटिवेशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। उज़ैर, वुड यू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने बात करी थी कि किस तरीके के गोल हो सकते हैं। सो फैमिली गोल हो सकते हैं, करियर गोल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं। फिजिकल का एग्जाम्पल हमने सीमा जी से सुना, उसमें स्पिरिचुअल भी था, क्योंकि मुझे पता है वो मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देती हैं अपना। और जो अर्चना जी ने एग्जाम्पल दिया वो उनका फैमिली भी गोल था और फाइनेंशियल भी गोल था और सोशल भी गोल था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि बहुत सारे लेनदार खड़े हुए हैं और उनका सोसाइटी में शायद चलना फिरना जो है वो उस स्ट्रेस की वजह से उनको प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये 3 तरीके का उनका गोल था। ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, कई तरीके के हमारे गोल्स हो सकते हैं लाइफ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने बात करी, गोल्स हमें पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं फोकस करने के लिए, वो हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन देते हैं लाइफ में मूव करने के लिए, वो हमें अपने आप को सुधारने का मौका देते हैं। जैसे कि अगर हमें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो वो एक हमें मौका दे सकते हैं कि हम कोई नई स्किल लर्न करें, हम कोई नया स्किल एक्वायर करें, कोई नई चीज सीखें और ज्यादा मेहनत करके अच्छा जॉब कर सकें या अच्छा
कोई एंटरप्राइज खड़ा कर सके, तो वो हमें पर्सनली या प्रोफेशनली स्किल होने का भी मौका देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो गोल होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए और हमेशा लिखित में होने चाहिए। लिखित में क्यों होने चाहिए? अगर वो लिखित में होंगे तो अगर हम चाहेंगे तो हम हफ्ते 10 दिन के बाद उसको दोबारा देख के रीमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ना कई बारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी और इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि हम अपना लक्ष्य कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है अच्छे गोल्स को हम रिटन में रखा करें जो हमें अचीव करना है। ये पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। हमने बोला हमें गोल्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी, जब हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं तो वो बड़ा गोल हमारे लिए अचीव करना आसान हो जाता है। कभी कभी हमने गोल तो रख लिया लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हो गए कि उसने हमें अड़चन दी, हम वो उसको अचीव नहीं कर सके। अगर हम इसे अचीव नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो गोल छोड़ देना चाहिए। हमें अपना गोल छोड़ना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इसको रीएडजस्ट कैसे कर सकते हैं। रीएडजस्ट करना है SMART, स्मार्ट के थ्रू उसको रीएडजस्ट करना है। अड़चन कहाँ पे आई? टाइमलाइन में अड़चन आई, कोविड आ गया, मुझे 6 महीने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया तो मैं वॉक पे नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, वॉक पे नहीं जा सकी, उसको हमने एडजस्ट कर लिया। हमने घर पे ही प्राणायाम शुरू कर दिया, हमने घर पे ही कुछ ऐसे छोटे व्यायाम शुरू कर दिए जिससे कि हमें उतना असर नहीं पर थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हो गया। कोविड आ गया, मेरा जॉब चला गया, मेरा जो गोल था, मुझे वो लेनदार को 5,000 रुपए फरवरी तक वापस करने थे, मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आप घर से आपने ऑनलाइन कोर्स सीख लिया, आप घर से लघु उद्योग कुछ कर सकते हैं क्या? आपने अपने गोल को रीएडजस्ट कर दिया। छोड़िए मत गोल को, क्योंकि वो गोल आपका है, वो उस राह पे आप चल पड़े हैं। तो अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो समय, वो एनर्जी, वो पॉजिटिव मोटिवेशन सब वेस्ट हो जाएगा। तो हमें गोल को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिविजिट योर गोल्स। ठीक है, हमेशा जाके उसे दोबारा रिविजिट करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में हम बात करते हैं। आई थिंक एट सम इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This I have already covered: specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. SMART goals. मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, सॉरी, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड? हाँ, स्पेसिफिक मुझे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। हम एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट एक और एग्जाम्पल है। स्पेसिफिक कुड बी कि मुझे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बनना है क्योंकि मुझे सेवा करना, समाज सेवा करना या हेल्थ में अपना करियर बनाना इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, इसलिए मेरा गोल है कि मैं एक नर्सिंग का या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कोर्स पूरा करूं। मेजरेबल, अब वो कोर्स पूरा करा है, मैंने एनरोल तो कर लिया, लेकिन मैं कभी क्लास में गई, कभी नहीं गई, तो मुझे आधी अधूरी नॉलेज ही मिली। तो मेजरेबल क्या है? मैंने टारगेट रखा कि जब मैं एग्जाम दूंगी तो मेरे कम से कम 75% मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मैं एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर बन सकती हूँ। तो हमने उसे मेजरेबल कर दिया। अचीवेबल, अब मेरा एम तो है एक नर्सिंग का कोर्स करने का या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कोर्स करने का, लेकिन मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से या सोशल जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती या मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। मेरे घर भी है, मुझे घर के भी काम है। तो क्या मैं रीड सेंटर पे जा सकती हूँ? क्या मैं बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? क्या मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ? अचीवेबल होना चाहिए, और वो गोल अचीवेबल आपके लिए होना चाहिए। आपको अपनी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पता है। रेलेवेंट, अगर इस फील्ड में मुझे काम ही नहीं करना है तो मेरा ये गोल ही किसी मतलब का नहीं है। अगर मैंने कोर्स कर लिया और मैं आगे कुछ नहीं करने वाली, तो मैंने एक तरीके से, मतलब एक हॉबी क्लास था, मेरे पास ये स्किल आ गया, बट मुझे इस फील्ड में काम ही नहीं करना, अब मैं कोई दूसरा कोर्स करने जा रही हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन ये जिंदगी आपकी है, आपने क्या गोल सेट किया है वो ही तैयार करेगा आपको आगे के करियर के लिए। और टाइम बेस्ड पे हम काफी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन, मुझे लगा, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हो सकता है ये आपको मदद कर सके, आपको अपना गोल डिफाइन करने के लिए। गोल वैसा ही पिक करिए जो आप, जिसके लिए पैशनेट हो, जो आप वाकई में आगे करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अपने गोल के बारे में प्राउडली दूसरों को बताइए, जैसे कि सीमा जी ने बताया, प्राउडली बताया कि वो अपनी हेल्थ पे काम करना चाहती है। अर्चना बताया, इतना प्राउडली उन्होंने बताया कि जो उनका एम था लाइफ में, उन्होंने उसको कैसे अपना गोल बनाया और किस तरीके से उसे पूरा किया। जब आप दूसरों को बताते हैं तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड आती है हमारे अंदर, और वो गोल को अचीव करने के लिए अंदर से हमें शक्ति मिलती है। सो गोल के बारे में पैशनेट रहिए, उसको दूसरों को बताइए कि आप ये करना चाहते हैं, उससे आप खुद भी सुन रहे हैं और वो बार बार आप करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। कोशिश करिए कि 1 या 2 मेन गोल हो आपका एक टाइम पे। अगर बहुत सारे गोल आप रख लेंगे ना, तो शायद आप उस पे मल्टीपल लेवल पे फोकस करने में प्रॉब्लम रहेंगी, या शायद फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे उतने कि आप सभी गोल्स पे एक ही साथ काम कर सकें। तो कोशिश करिए 1 या 2 मेन गोल होने चाहिए आपको एक समय पे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेट लॉस करना है और मुझे उसके साथ साथ मुझे मेरा गोल ये भी है कि मैं लेट्स से अच्छा खाना भी बहुत सारा खा लूं, तो ये थोड़ा मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसे गोल्स हैं। तो कोशिश करिए 1 गोल एट ए टाइम। कोशिश करिए कि जब आप उस गोल को अचीव करेंगे, उस पॉइंट को, वो जो जब आप रेस भाग रहे होते हैं तो एंड में फिनिश लाइन दिख रही होती है, तो अगर आपको लगता है कि आप उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेंगे और वो आपका जो मेडल है वो आपको मिलेगा। इस केस में मेडल क्या है? आप खुद, आपकी अपनी फीलिंग्स, जो आपका गोल था वो आपने अचीव किया। तो उस एंड लाइन को इमेजिन करिए, क्योंकि जब आप उसको इमेजिन करेंगे वो आपको मोटिवेट करेगा। जो हडल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनपे काम करिए, उनको तोड़िए छोटे छोटे भागों में और उनपे आप काम करना शुरू करिए। अगर ऐसी कोई स्किल है जो आपको वो गोल अचीव करने के लिए एक्वायर करनी है, फिर से हम सीमा जी का या अर्चना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सीमा जी को जैसे वेट लॉस करना था, तो क्या उनको प्राणायाम आता था या वो सीखना चाहती थी? क्या उनको योगा आता था या वो सीखना चाहती थी? अर्चना ने जैसे उनको इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, क्या उनके पास ऐसी स्किल थी कि वो जॉब कर सके, या उन्होंने वो स्किल सीखी या ऐसी कोई कला सीखी जिससे उन्होंने वो जॉब लिया और अपनी जो उनकी कठिनाइयां थी, फाइनेंशियल कठिनाइयां, उनको पूरा करा धीरे 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 करके। अपने आप को रिमाइंड करिए कि अगर वो गोल नहीं पूरा हुआ, अगर मैंने 10th पास नहीं करी अच्छे मार्क्स से, अगर मैंने 12th पास नहीं करी अच्छे मार्क्स से, तो क्या होगा? क्या मुझे 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा? क्या मुझे जो जॉब लगानी थी वो जॉब नहीं मिलेगी? तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? अगर मेरा वेट लॉस नहीं हुआ तो मेरी हेल्थ कंडीशन कैसे खराब हो सकती है? मुझे और कितने स्टेरॉइड्स लेने पड़ सकते हैं? अगर मैंने ये फाइनेंशियल जो मेरा जो लेनदार खड़े हैं दरवाजे पे, अगर हमने इन्हें एक एक करके इनको नहीं हमने पूरा किया तो क्या हो सकता है? मतलब गोल अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपका गोल पूरा हो जाता है या गोल का कोई एक पार्ट पूरा हो जाता है, अपने आप को रिवॉर्ड करिए। इसको बोलते हैं सेल्फ रिवॉर्ड। जब आप सेल्फ रिवॉर्ड करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत एक अच्छा फीलिंग आएगा कि मैंने ये गोल रखा और ये मैंने खुद पूरा किया, तो मुझे इसके लिए एक रिवॉर्ड देना चाहिए अपने आप को। वो रिवॉर्ड क्या है, वो आपकी मर्जी हो सकती है। सो ऑलवेज ट्राई एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू अचीव। छोटा सा भी हिस्सा अगर आपके गोल का पूरा होता है तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए। आपका सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होता है, आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई जानता है कौन है? यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, कोई किसी को पता है कौन है यहाँ? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। बहुत बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो इस गोल
गोल को लेके बहुत पैशनेट है, उनका भी गोल है लाइफ में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुना होगा किसी ने? ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देश विदेश मतलब सारे देश जुड़े हुए हैं। उन्होंने मिलके एक गोल रखा है जिसके 17 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, छोटे 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 सब पार्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्योंकि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गोल चाहिए और उस गोल को पूरा करने के लिए एक प्लान चाहिए। प्लान स्मार्ट होना चाहिए, प्लान हमारा होना चाहिए, प्लान अचीवेबल होना चाहिए और कई केसेस में प्लान जो है हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो गोल बनाइए, ड्रीम करिए, ड्रीम को गोल में चेंज करिए, गोल बना के रख मत दीजिए, उस पे छोटे छोटे एक्शंस लेने बहुत जरूरी है। सो दिस वाज टुडेज शॉर्ट सेशन ऑन गोल फॉर्मेशन, गोल सेटिंग। आई होप ये आपको किसी लेवल पे हेल्प कर सके हो। थैंक यू टू सीमा एंड अर्चना, आपके एग्जाम्पल्स की वजह से हमारी जो पीपीटी अटक गई थी वो हर्डल नहीं आया, हम आगे मूव करते रहे। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई और कुछ, किसी ने कोई गोल रखा हो लाइफ में और उसको वो पूरा कर सका या कर सकी और वो शेयर करना चाहता है तो हमारे पास 5 मिनट है। अगर कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करिए। गोल जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो कि मुझे ये करना है, कई बार गोल ऐसा भी होता है मुझे ये नहीं करना है। तो ये मत सोचिए कि ये करना है ही गोल हो सकता है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती मुझे शादी नहीं करनी, शायद ये गोल हो। क्या आप उसे अचीव कर पाए? क्या अड़चने आई उसके सामने, आपने कैसे उन्हें एड्रेस किया? डोंट टेक इट नेगेटिवली, बट गोल कुड बी एनीथिंग इन लाइफ, बट एक लक्ष्य होना चाहिए और वो पॉजिटिव लक्ष्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। Good afternoon, ma'am. I would like to share. I have 2 goals right now to be achieved in a span of 1 year. As you all know that I was into farming and that has been a standstill for some time. I want to get back and start back, and I want to make a beautiful garden in front of my house. So where I can produce organic, completely organic items. Maybe I can center or whatever it is. I just want to get into complete organic. And also I want to start a little bit of small farming. That is, I want to start with some fruits like dragon fruit. I want to introduce those fruits. Wow. So, out on those things, ma'am. Very nice, Shailja ma'am. I want to start. April I want to start them. Very nice. तो देखिए कितना स्पेसिफिक है इनका गोल कि इनको अपने यहाँ पे ये फार्म शुरू करना है, दोबारा शुरू करना है। और क्या शुरू करना है? उसको एक्सोटिक फ्रूट्स स्पेसिफिक, देखिए स्मार्ट गोल हमने बात करी थी, स्पेसिफिक, उनको पता है उनका ये जगह है, उनको ये जो कार्यक्रम के थ्रू उनको स्पेसिफिक फ्रूट्स उगाने हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि ऐसे फ्रूट्स जो उनके विलेज में कभी किसी ने देखे नहीं हैं वो लोग भी उसको देखें, उसको एंजॉय करें। उसको मेजरेबल किया, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे इसको जो है अपने इसी जो मेरा जो ये लैंड है इसी में ही मुझे करना है। मेजरेबल हो गया यानी कि इतने ही एरिया में मुझे ये खेती करनी है। टाइम बाउंड हो गया क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर करना। रेलेवेंट हो गया क्योंकि वो खेती करना चाहती हैं, खेती क्यों करना चाहती हैं उन्होंने वो भी बता दिया। और अटेनेबल हो गया, अटेनेबल उन्होंने 1 साल रखा है, उनको पता होगा कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं कि नहीं, वहां बीज मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, वो खेती वहां चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो अटेनेबल होना बहुत जरूरी है। थैंक यू शैलजा मैम। Thank you, Ji. And I would like to say that I was the one who, maybe we all know what capsicum is, but my village people never knew what a capsicum was. They were really surprised when I grew capsicum 3-4 years back. And now every small kid also knows what a capsicum in my village is.
Oh, So very I think I nice. introduced capsicum to my will. वेरी नाइस मैम। तो मैम कह रही हैं, शैलजा जी कह रही हैं कि उन्होंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च बोलते हैं ना, शिमला मिर्च जो है उनके गांव में कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। तो उनका ये गोल था कि वो शिमला मिर्च उगाएं अपने गांव में, और उनकी गांव में वो खेती हुई। और आज जो गांव वाले हैं सभी को पता है, बच्चे को पता है, बड़ों बुजुर्गों को पता है कि शिमला मिर्च क्या होती है, और उसको वो कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ये गोल वो अचीव कर चुकी हैं। हमारे पास 5 मिनट और हैं, अगर कोई कुछ बातचीत करना चाहता है तो। मजे आते हैं इस सेशन में, कोई फायदा होता है, मेरी बहुत मेहनत लगती है। अगर नहीं है कोई फायदा तो वी कैन ऑलवेज रीथिंक कि इसको किस तरीके से और फायदेमंद बना सकें। बट ये छोटी-छोटी चीजें हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। शायद हम बच्चों की जो हमारे सेंटर पे आते हैं, किसी की कोई मदद कर सकें इन सब चीजों के थ्रू। स्मिता जी, हर बार आपके सेशन से कुछ नया सीखने को मिलता है, जबकि हम लोग वही चीजें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिक भूल जाते हैं। हाँ, डेफिनेशन आप दे के आप हम लोगों को समझाते हैं, तो वो और क्लियर हो जाता है, चीजें और क्लियर हो जाती हैं, और उसको अच्छे से फॉलो करने का मन हो जाता है। तो हर थैंक यू सेशन मैम। में वी लर्न अ लॉट। थैंक यू मैम। हमने जाफराबाद का कैमरा अभी खुला हुआ देखा था, बहुत सारी लेडीज बैठी थी, गर्ल्स। Smitaji, all the sessions are so correlated to make us a better human being. Maybe the motivational, Yes. your life skills, all interlinked, I feel. So somewhere or the other, it's helping us to learn something new every day. थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं जाफराबाद में पहली बार कैमरा ऑन देख रही हूँ। थैंक यू मैम। लड़कियां कुछ बोलना चाहेंगी जाफराबाद से? जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ, कोई तो सुन रहे हैं, कुछ तो है। मतलब वो काले काले डब्बे ही दिखाई देते हैं, और वो समझ नहीं आता कि कोई बात जो हम कह रहे हैं वो आपको टच कर रही है या वो आपको फायदा दे रही है। मैम, ये बेनीपट्टी सेंटर है मैम, अर्चना का बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है मुझे सेंटर पूरा। ये हमारे सेंटर में अभी बच्ची सब आई हुई है, और वो मैम आपको थैंक यू बोली है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब बोलना शुरू कर देंगे। देखना, अगर आप ये सेशंस रखते हो, हम कम्युनिकेशन पे फिर से कर सकते हैं सेशन। ये पहला सेशन था हमारा, मैम कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे ही सेशन दिया था, बट बोलते ही नहीं है, तो भी हमें उनकी झिझक जो है वो खोलनी है। यस क्योंकि ये जो बोलने की कला है, जो आप ही का एग्जाम्पल है कि हम जो 84,000 योनियों में से जो बोल पाते हैं वो हम ही हैं। तो अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर तो हम बाकी सारे जैसे होके रह जाएंगे ना। यस मैम। और मैम बच्चों को आज गोल वाला, जो हमारा जो गोल वाला था कि हम क्यों उसको अचीव करें और किस तरह से करें सिस्टमेटिक ढंग से, तो बच्चों को बहुत पसंद आया। और मैम इन्होंने एक बात ये भी रखी है कि कभी कभी हम ना इतने बड़े बड़े चीज को समझने में लगा देते हैं कि अपने आसपास की छोटी चीज को नहीं समझ पाते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि और हमारे जो ज्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं वो छोटी चीज में होती है, और हम लोग बड़ी जानकारी जुटाने में इतना वेस्ट कर देते हैं कि छोटी छोटी चीज का नॉलेज हमारे दिमाग में रहता ही नहीं है। तो फिर हम कहाँ आते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो वो छोटी बुक पढ़ने से, छोटे बच्चों की बात सुनने से, या तो फिर बहुत कुछ से। तो लड़कियों बच्चों ने ये शेयर किया है। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये अपनी स्लाइड्स में ऐड कर दूंगी जो बच्चों ने शेयर किया कि बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़ी गोल रखने से अच्छा है कि हम उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें, ताकि वो आसान हो जाए हमारे लिए अचीव करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके, क्लोज करें फिर? कोई और कुछ नहीं बोलना चाहता? वैसे ये प्लेटफॉर्म अभी खुला है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बताओ मैम को कुछ आपकी लाइफ का गोल बताओ।
मैम हम स्पोर्ट्स में है और हम वहाँ पे अपना पूरा वर्क करते हैं और हमारा गोल ये है कि हम बड़े होके कुछ अच्छा बने और गेम की तरफ से। आप कोचिंग ले रहे हैं, स्पोर्ट्स की कोचिंग ले रहे हैं क्या? मुझे आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं स्पोर्ट्स की? मैम सॉरी मैम, यहाँ नेटवर्क इशू है मैम। ये बोल रहे हैं मैम कि ये लोग ना स्पोर्ट्स में जाते हैं डेली, ये इनका गोल है कि हम मिस नहीं करते वो क्लासेस और क्या बोल रहे थे, स्टडी में भी मतलब डिस्कनेक्ट ना हो, उसमें भी कंटिन्यू रखते हैं। ये इनका गोल है मैम, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों चीजों को मतलब ये बैलेंस में रखते हैं मैम। वेरी नाइस। और मैम का सेशन कैसा? गोल बेटा आप उसको अच्छी तरीके से और रीडिफाइन कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स में आपको करना क्या है, कि आपको शायद अपनी कम्युनिटी लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करना है आप, या शायद उसको स्टेट लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। गोल अगर आप बहुत ये गोल कि मेरे को रोज सेशन अटेंड करना है, ये गोल नहीं है। ये तो आपका वो गोल को मोटिवेशन देने का एक जरिया है कि मुझे रोज अपना फिजिकल जो स्ट्रेंथ का सेशन है वो अटेंड करना है। गोल क्या है कि मुझे शायद जो भी स्पोर्ट्स आपने पिक किया है, कबड्डी है, फुटबॉल है, या जो भी आपने स्पोर्ट पिक किया है, उसमें एक लेवल अटेन करना है ना। मैं अपनी कम्युनिटी से खेलूंगी, मैं अपने स्कूल से खेलूंगी, मैं स्टेट लेवल पे खेलना चाहती हूँ। गोल बड़ा है लेकिन उसको हम छोटा छोटा तोड़ेंगे तो ये बात होगी कि मैं रोज अपना कोचिंग अटेंड करूंगी, मैं रोज स्कूल भी जाऊंगी। तो गोल हमारा बड़ा है कि मुझे 10th भी पास करनी है और मुझे 12th भी पास करनी है, और नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है, कबड्डी में या फुटबॉल में या जो भी स्पोर्ट आपने उसमें आपने अचीव करा है। जाफराबाद से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ कह रही हैं तो उसे अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। लाइबा आप अनम्यूट कर लो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। ये कौन सा सेंटर है? मिथिलेश कुमार, जहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं। ये बिमटेक। बिमटेक। बहुत ही सारे प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं। वेरी नाइस। क्लोज करें फिर सेशन को। आपको और भी सेशंस अटेंड करने होंगे या फिर और भी काम होगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। मुझे और टॉपिक्स दे दीजिएगा प्लीज। प्लीज गिव मी मोर टॉपिक्स जिस पे मैं बातचीत कर सकूं, जिस पे यस। बाय बाय, गुड डे टू एवरीबॉडी।